नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य विद्या क्लासेस में। तो दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं। उसके अंदर 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लेकर आया था मैं। अगला और पार्ट लेकर आया हूं, सेकंड पार्ट, जिसके अंदर भी मैं आपको 4 टाइप के और क्वेश्चन बताऊंगा। मेरी वीडियोस में दोस्तों आपको हर एक टाइप का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिससे उससे संबंधित और कोई प्रश्न अगर आपको एग्जाम में पूछे तो आप इजीली हल कर पाएंगे। कहने का मतलब एक प्रैक्टिस सेट ही लेके आया हूँ के लिए मैं। तो पिछली वीडियो में मैंने 4 टाइप दिए थे, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप चाहे तो उस वीडियो पर जाकर भी देख सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, कोडिंग डिकोडिंग के लिए। और दोस्तों, आपको जिस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उससे संबंधित वीडियो भी लाने की ज़रूर कोशिश करूँगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहले प्रश्न के साथ। एक विशिष्ट कोड भाषा में BAD यानी बेड को 7 लिखा जाता है तथा SAP सेप को 9 लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में BAN बैन को किस प्रकार लिखा जाएगा? दोस्तों, हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे BAD जो है, BAD उसको क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है ना। और SAP सेप को क्या लिखा हुआ है? 9 लिखा हुआ है। तो यहाँ हम अगर नंबरिंग करें तो देखते हैं कि बी पे कौन सा नंबर है। बी आपको पता है कि 2 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे आता है, और ये डी 4 नंबर पे आता है। अगर इनका हम योग कर दें तो 4 और 1 5 और 2 7 हो रहे हैं। तो यहाँ हम समझ में आ रहा है यहाँ नंबरिंग करके ऐड किया हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो एस का भी अगर हम ट्राई कर लें तो नंबरिंग, तो मैं आपको नंबरिंग के लिए एक सारणी बना दी, या फिर आप उसको डायरेक्ट लर्न कर लिया करो दोस्तों। इन नंबर्स को आपको लर्न करना ज़्यादा सही रहेगा दोस्तों, ताकि हम परीक्षा में फटाफट से एक प्रश्न कर पाएँ हल। और मैं इसको लर्न कैसे करने की उसकी ट्रिक भी आप बोलो तो मैं लेके आ जाऊंगा दोस्तों अगले वीडियो में। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एस जो है वो कितने नंबर पर आता है दोस्तों? 19 नंबर पर आता है। एस हमारा 19 नंबर पर आता है, ये 1 नंबर पर आता है, और पी हमारा 16 नंबर पर आता है। इन सभी का हम योग कर दे दोस्तों, तो योग करने पर दोस्तों हमें 9 प्राप्त होगा क्या? तो आप देखोगे नहीं हो रहा प्राप्त, 9 तो प्राप्त नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है हमने जो ट्रिक ली है दोस्तों उसको पूरी करा कीजिए। हमें ये नहीं सोचना कि ये प्राप्त नहीं हो रहा, इसका मतलब कोई दूसरी ट्रिक लगाने लग जाए। कहने मतलब ये ऐड करके देखो, 19 और 1 कितने होते हैं? 20 होते हैं। अब 20 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो दोस्तों 36 आएंगे, है ना। तो आप देखो ना, 36 का आंसर नहीं है तो 6 और 3 को जोड़ के देखो 9 नहीं आ रहा क्या? प्राप्त हो रहा है मैंने। तो इसका मतलब जिस ट्रिक को हमने पकड़ी है, अगर उसको पहले पूरी तरीके से हल करना है हमें, जब तक उसका आंसर फाइनल आंसर नहीं आ जाता तब तक हमें कोई दूसरी ट्रिक ट्राई करनी ही नहीं है। ठीक है, तो हमें 9 प्राप्त हो गया, मतलब ट्रिक तो यही लगानी है। तो हमें अब बैन का पूछा कि बैन का क्या होगा? BAN बैन। इसका क्या होगा दोस्तों? तो बी हमारा 2 नंबर पर आता है, ये 1 नंबर पर आता है, और एन हमारा 14 नंबर पर आता है। ठीक है, सबको ऐड कर लें अगर तो 14 और 1 15, 15 और 2 कितने होते हैं? 17, 17 और 2 इन दोनों को जोड़ लेंगे 7 और 1 कितने हो जाएंगे? 8। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है आपके सामने तो हम इसी प्रकार से हल करेंगे। मतलब ऐड करने के बाद भी फाइनल आंसर को भी ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, और ये ज़रूरी नहीं कि हर बार फाइनल आंसर वो अगर 36 आंसर ही देता तो आपको फाइनल आंसर को ऐड नहीं करना था। इसके अंदर भी 17 का 17 रहता आंसर, लेकिन अगर उन्होंने भी फाइनल आंसर को ऐड कर रखा है तो हमें भी ऐड करना पड़ेगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, एक विशिष्ट कोड भाषा में हिट का टॉम को टाई द शोज लिखा जाता है, का लो फोर्ड को शोज ऑफ लेदर लिखा जाता है, तथा लोट इन लोट को लेदर एंड रेक्सिन लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में ऑफ को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हम किस प्रकार करेंगे? बहुत ही साधारण तरीका दोस्तों इसका। फर्स्ट वाला हमें ऐसे कैसे लिख देंगे? हिट का टॉम इसे लिखा जा रहा है टाई द शोज। ठीक है, ऐसे ऐसे लिख दिया मैंने। फिर लिख रखा है का लो फोर्ड, इसको लिखा जा रहा है दोस्तों शोज ऑफ लेदर। शोज ऑफ लेदर लिखा जा रहा है। अब हम देखते हैं लो टिन लॉट, है ना, इसको लिखा जा रहा है लेदर एंड रेक्सीन। तो हमें पता लगाना है ऑफ को क्या कहते हैं, बस ये पता लगाना है कि ऑफ को क्या कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है, फटाफट से हम इसको। यहाँ हम देख रहे हैं, देखो का से का कैंसिल, कॉमन देखना है और काटते जाना है उसको, या एक सर्किल भी कर सकते हो। का से का कैंसिल हो गया दोस्तों, इसके अंदर ये लॉ लिखा हुआ, लॉ से लॉ कैंसिल हो गया यहाँ पे, और लॉट इसके अंदर देखें तो इनमें क्या क्या कॉमन है जो कटेगा? यहाँ पे देखो शॉज से शॉज कट गया, है ना, और यहाँ नीचे देखो लेदर से लेदर कट गया। तो हमें अब किसका पता लगाना था? ऑफ। जितनी चीज़ कट सकती थी मैंने काट दी, एक दोनों में, इन दोनों में, और इन दोनों में, इन दोनों में। ठीक है दोस्तों, अब हम देखना है कि ऑफ का क्या है। तो देखो यहाँ पे ऑफ कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। बाकी दोनों तरफ कटे हुए, तो यहाँ पे भी इस तरफ क्या बचा हुआ है? फोर्ड बचा हुआ है। तो ऑफ का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फोर्ड, FORD, फोर्ड, है ना, ईजी।
जितने कॉमन बन रहे हैं उनको काट देना है, बचे हुए इन दोनों के अंदर हमेशा ऐसा होगा कि आपको 2 इधर भी कटे हुए मिलेंगे, 2 इधर भी कटे हुए मिलेंगे, एक बचा हुआ होगा दोनों तरफ। तो वो जो बचा हुआ आंसर है वही इसका है। फोर्ड का पूछे तो ऑफ आंसर, ऑफ का पूछे तो फोर्ड आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे संबंधित और कोई भी प्रश्न आ जाएंगे तो आप इसी प्रकार से हल करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न है, एक विशिष्ट कोड भाषा में पेन पेन 10 को 0 लिखा जाता है। PENTAN को 0 लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में DENCOPN डेन कॉप को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो पेन और 10 लिखा हुआ है PENTAN, 10, इसको लिखा हुआ दोस्तों 0। कैसे आ सकता है? यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ ये माइनस जैसा कोई साइन है, तो माइनस लगा हुआ, तो ट्राई करते हैं माइनस करके देख लेना। अगर आपको सबसे पहले माइनस करके देखा करो जिसमें बीच में माइनस का साइन हो। तो पहले नंबरिंग कर देंगे। तो हमारे सामने P कितने नंबर पर आता है दोस्तों? 16 नंबर पर आता है ना। E कितने नंबर पर आता है? E 5 नंबर पर आता है। N हमारा 14 नंबर पर आता है। इन सभी का हम क्या कर लेंगे? योग कर लेते हैं पहले। तो 16 और 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 16 और 5 21, 21 में फिर कितने जोड़ देंगे? 14 जोड़ देंगे। तो 21 में 10 जोड़े पहले, तो 31, 31 में 4 जोड़े 35। यहाँ पे प्राप्त हुआ, हमें 35 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से हम नंबरिंग करके ऐड कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे भी इनका योग करने में हमें 35 ही प्राप्त हुआ दोस्तों। नंबरिंग करिए, ऐड कर लिया, 35 में से 35 गए दोस्तों, 0 आता है। तो यानी कि ये पैटर्न हमें समझ में आ चुका कि इधर और इधर का योग करना है और माइनस करना है। तो हम एक काम करेंगे दोस्तों, आप इस क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट इस पर ही आएंगे, है ना। वैसे इसमें दो स्टेप ही दे रखी, तो डायरेक्ट अब इसका आंसर निकालेंगे हम, डेन और कोप का। तो DEN पे भी हम और COB दोनों पे नंबरिंग करके, दोनों को माइनस करके हम आंसर लिख देंगे। तो नंबरिंग करके मैं आंसर लिख देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ मैंने नंबरिंग कर दी है, हम इनका योग कर देंगे। 14, 5 और 4 सबको ऐड करने पर हमारे पास आएगा 23। उनको ऐड करने पर 23 आ गया। 15, 16, 17, 18, 19, 20, दोनों को माइनस करने पर कितना आ गया दोस्तों? 3। यानी डेन स्कोप का किस प्रकार लिखा जाएगा? तो 3 से डिनोट करेंगे हम डेन और कोप को। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से माइनस वाला साइन हो, हाँ ये जरूरी नहीं दोस्तों, यहाँ माइनस का साइन है तो ये हमेशा इनको योग करके माइनस ही हो रहा होगा। हो सकता है इनको योग करके यहाँ पे भी योग ही हो रहा हो। तो हमें ट्राई करना ना, जिस ट्रिक को पकड़ी उसको पूरी ही करनी है, बस यही फाइनल चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। रीजनिंग में प्रैक्टिस की ही ज़रूरत होती है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने, एक विशिष्ट कोड भाषा में वाइल्ड हॉर्न को साथ साथ में लिखते जाएंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। वाइल्ड हॉर्न को दोस्तों क्या लिखा हुआ? 1133। ठीक है। और रैप्चर को देखें हम तो RAPTURE, इसको लिखा जा रहा है 1089। तो हमें पता लगाना है कि पोर्ट लुइस को क्या लिखा जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे नंबरिंग करके देखते हैं, सभी में नंबरिंग होती है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि आंसर हमारा कुछ बड़ा प्राप्त हो रहा है। यानी कोई एडिशन करने पे तो प्राप्त नहीं होगा, मल्टीप्लाई करने पे भी दोस्तों इतना बड़ा आंसर प्राप्त नहीं होगा कि W और I दोनों को मल्टीप्लाई करें तो भी बहुत बड़े नंबर आते हैं। तो 11 से तो आने वाला। तो ट्राई करते हैं, पहले एडिशन करके देखते हैं, है ना। तो वो ट्राई करेंगे, हम यहाँ पे एडिशन करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, नंबरिंग करके यहाँ फटाफट से आपको ऐड करके बता देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों नंबरिंग तो मैंने कर दी है, जो जिस नंबर पर आता है वो नंबर में लिख दिया। उनको सबको अगर ऐड करते हैं तो हमारे सामने दोस्तों आंसर आता है 103। लेकिन यहाँ हमारे सामने आंसर है 1133। तो वही चीज़ मैं वापस रिपीट करूँगा, किसी ट्रिक को पकड़ी है तो उसको वापस पूरी तरह से छोड़ना नहीं जब तक आपका आंसर नहीं आ जाता। अगर 2 ट्रिक ट्राई मारी नहीं आया आंसर तो आपको दूसरी ट्रिक अप्लाई करनी है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि एक ही बार में हम सटीक आंसर लाएं। ठीक है। तो वो प्रैक्टिस से ही आएगी दोस्तों। तो यहाँ 103 लिखा हुआ है, यहाँ 1133 हमें आंसर लाना है। तो 103 को अगर मैं किसी से गुणा करूँ, 1133 आ सकता है। तो यहाँ पीछे दिख रहा है, देखो 3 दिख रहा है, आगे 1 दिख रहा है। इससे बेसिक्स आपको पता चल रहा है कि अगर मैं इसको 11 से गुणा करूँ तो देखो 11 तिया 33, 0 से करोगे तो 0 आएगा और 11 एकम 11 प्राप्त हो रहा है ना। 11 तिया 33, 11 एकम 11। तो दोस्तों 11 से 33 हमें 11 से गुणा करने पर प्राप्त हो रहा है। तो ये कोई संयोग तो हो नहीं सकता, क्योंकि ट्रिक ही डाल रखी है। तो इसी तरीके से तो हम इस सेकंड वाले को ट्राई नहीं करेंगे दोस्तों, इससे क्या हमारा टाइम वेस्ट होता है वहाँ पे। आप ट्राई करो भी तो भी यही आंसर आने, मतलब सबको ऐड करोगे और 11 से गुणा करोगे तो भी यही आंसर आने वाला है। तो हम डायरेक्ट आंसर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। इसको भी 11 से गुणा करके आंसर निकाल लेंगे, हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है वहाँ, एग्जाम की दृष्टि से बता रहा हूँ मैं आपको। तो हम इसकी भी नंबरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों मैंने नंबरिंग कर दी है, और इन सभी का अगर हम योग करते हैं दोस्तों तो हमें प्राप्त होता है 145। योग करके देख लिया मैंने दोस्तों, यहाँ पे 145 प्राप्त होता है। अब 145 को हम किससे गुणा कर देंगे? इसके अकॉर्डिंग 11 से गुणा कर देंगे। तो 145 को दोस्तों मैं 11 से गुणा करता हूँ। 145 को 11 से मल्टीप्लाई करके 11 5 55, 11 चौक 44, 11 एकम 11, 5 का 5 इधर भेजेंगे, 44 में 5 जोड़ेंगे 49, 49 का 9, 4, 11 और 4 कितने हो गए? 15। यानी 1595 में ये हमारा फाइनल आंसर होगा दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों मैंने जो 4 क्वेश्चन समझाए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने 4 टाइप क्वेश्चन समझाए थे दोस्तों।
4 टाइप इसमें ले आया हूँ, तो कुल मिलाकर 8 टाइप के क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं कोडिंग डिकोडिंग के। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।